नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं CNI। हम आपको बताते चले कि अब चंद ही महीने बाकी रह गए हैं, यानी कि लगभग 2 महीने ऐसे हैं जहां वादी कश्मीर में अब गर्मी देखी जा सकती है और उसके बाद यहां पे सर्दियां शुरू हो जाती है। सर्दियों के साथ साथ यहां पे बारिश गिरती है, बर्फ़ गिरती है। तो ऐसे में अक्सर बेशतर हमने देखा कि हमारी सड़कें जो है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नाकारा है। जो ही थोड़ी सी बारिश यहाँ पे गिर जाती है और तमाम सड़कें जो है झील ढल में तब्दील हो जाती है। ऐसे में सरकार ने भी देखा था कि यहाँ पे जब बारिशें गिरती है तो इससे निपटने के लिए डिवॉटरिंग स्टेशन जो है उन्हें तामीर करना था और इसमें सारा कुछ बंदोबस्त जो है सरकार ने किया। सरकार ने जब इस पे काम शुरू किया तो अब तक इस पे काम बराबर जारी था। 49 पंप स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें तामीर करना था। 46 पंप स्टेशन जो है इस वक्त भी बिल्कुल फंक्शनल है, काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पे अब काम रोक दिया गया। ठेकेदार साहिबान जो है मागरे प्रतिपा है एक ऐसी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया, उसके साथ जितना भी टेंडर्स वगैरह थे उसके साथ तय किया गया कि कितना पैसा वो लेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अचानक से इस पे काम रोका गया, क्योंकि कंसर्न जो कंपनी है वो ये दावा करी है कि 20 करोड़ रुपए जो है वो सरकार दे नहीं पा रही है। इस वजह से इस पे सारा काम जो है वो कंपनी ने रोक दिया और ये भी हमें सुनने में आया है कि बोरिया बिस्तरा बंद कर दिया कंपनी ने और वो कह रहे हैं तब तक वो काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारा पैसा जो है वो रिलीज़ ना किया जाए। देखना यह है कि सर्दियां आने वाली है। अगर इन पंप स्टेशनों पे काम रोका गया तो सूरत हाल 2014 जैसी हो सकती है। सैलाबी सूरत हाल जब पैदा हुई थी तो यहाँ पे क्या तबाही मची थी वो आप सभी लोग जानते हैं। नाज़रीन, इस ज़िम्मन में आज सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, फारूक डार साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ये बताया कि क्या नताइज हो सकते हैं और क्यों पेमेंट बंद है। उसके बाद SC जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे हमने बात की, उनके क्या तासुरात थे। पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उसके बाद तासुरात देखेंगे कि SC के क्या तासुरात है और हम आपको ये भी दिखाएंगे जो कंसर्न कंपनी है शबीर अहमद कोल है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे भी हम सुनेंगे कि क्या वजूहात है, किन वजूहात पर मबनी आपको पेमेंट रिलीज़ नहीं की जाती है और अगर आपको पेमेंट रिलीज़ नहीं की गई तो क्या नताइज निकलेंगे। तो नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि क्या होता है, क्या सूरत हाल होगी पैदा अगर ये काम रुक गया। बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया हमने JK सेंटर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्योंकि जो आए रोज़ ठेकेदारों को मुश्किलात पैदा होते हैं कश्मीर में, फंड्सों के हवाले से, काम के हवाले से, आए रोज़ हर एक टाइम हमने इस पे बात की। मगर बदकिस्मती की बात है, कुछ अफसर साहिबान कश्मीर में जो डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके हाथ में डेवलपमेंट की बागडोर है, जिनके हाथ में डेवलपमेंट की रफ्तार है, मगर बदकिस्मती की बात है वो अफसर साहिबान कुछ एरोगेंट अफसर साहिबान हैं जो अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आप देखें, कम से कम 50 डिवाइडरिंग स्टेशनों के करीब जो श्रीनगर शहर में बनाए दिए गए 50 डिवाइडरिंग स्टेशन, जिसका तखमीना था कम से कम 120 करोड़ के करीब। 100 करोड़ सरकार ने यूटिलाइज किया, 100 करोड़ सरकार ने पेमेंट की ठेकेदार को, ड्रेनेज सर्कल श्रीनगर ने, SMC श्रीनगर ने, लास्ट में बच गए ठेकेदार को कम से कम 20 करोड़ के करीब। अभी तक भी वो 20 करोड़ रिलीज़ नहीं हो रहे ठेकेदार के हक में। नतीजा ये निकल गया, जितने भी श्रीनगर शहर के लोग हैं वो परेशान है इस वक्त। अगर ये डिवाइडरिंग स्टेशन बंद हो जाएंगे, अगर बारिश हो जाएगी किसी भी टाइम, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या दिन के लिए, मेरे ख्याल से पूरा श्रीनगर दरियाओं का मंजर बयान करेगा फिर, अगर ये डिवाइडरिंग स्टेशन चालू नहीं हुए। ठेकेदार ने यही फैसला लिया
क्योंकि ठेकेदार को आउटस्टैंडिंग है, बैंक का लोन है उसको, ठेकेदार को सप्लाई की जितनी भी सप्लाई वाले हैं उनकी आउटस्टैंडिंग है ठेकेदार को। मेरे ख्याल से ठेकेदार इस वक्त बेबस है, कम से कम 20 करोड़ आउटस्टैंडिंग है इस वक्त ठेकेदार की, ड्रेनेज सर्कल श्रीनगर के पास, एसएमसी के पास, मगर अभी तक भी वो 20 करोड़ नहीं छोड़े गए। अब ठेकेदार ने यह फैसला लिया है जितने भी डिवाटरिंग स्टेशन है श्रीनगर शहर में उन पे मैं काम बंद करूँगा, उन पे मैं काम स्टॉप करूँगा। ये निकल जाएगा ये नतीजा जो 100 करोड़ ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे यूटिलाइज हुआ है, मेरे ख्याल से वो 100 करोड़ भी ज़ाया होगा, वो भी एक्सचेकर का लॉस होगा कम से कम 100 करोड़। जब तक ये ठेकेदार को ये पैसा नहीं मिलेगा जो 20 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है ड्रेनेज सर्कल श्रीनगर के पास, एसएमसी के पास, मेरे ख्याल से तब तक ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। जितनी भी परेशानी होगी वाटर लॉगिंग के हवाले से वो श्रीनगर शहर के लोगों की परेशानी होगी। और सरकार को भी अपील करना चाहता हूँ, जितने भी कुछ एरोगेंट अफसर साहिबान हैं जो इस डेवलपमेंट में रोडे अटका रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डेडवुड वही है। मेरे ख्याल से उनको भी जबरी रिटायर करना चाहिए सरकार को। देखिए ठेकेदार कह रहा है मैं काम बंद करूंगा, आप देखिए श्रीनगर शहर की हालात क्या होगी। अगर 2 घंटे या 4 घंटे बारिश पड़ गई श्रीनगर शहर में, आप देखिए पूरा श्रीनगर शहर झील का मंजर बयान करेगा श्रीनगर शहर में डेवलपमेंट है। लिहाजा करके इस ठेकेदार को पैसा रिलीज करना चाहिए सरकार को, इसके साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए, इस ठेकेदार को बैठना चाहिए सरकार को इसके साथ, ताकि जो भी इसकी आउटस्टैंडिंग है वो उसको रिलीज करनी चाहिए, ताकि जितना भी इसको लोन है बैंक के हवाले से, सप्लाई वालों के हवाले से अगर कुछ कर्जा इस ठेकेदार को, ये बेचारा बैंक को भी अपना लोन चुकाएगा, उसके साथ साथ जितनी भी आउटस्टैंडिंग है बाहर की उनको भी ये पैसा देगा, ताकि ये फिर से शदमत से काम करेगा स्टार्ट इन डिवाटरिंग स्टेशनों पर। यही मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यही अपील है एलजी सरकार को जेके सेंटर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, ताकि एलजी साहब इस पर संजीदा गौर करेंगे। जितना भी हमारे ड्रेनेज सर्कल के अफसर साहिबान हैं उनको भी अपील है इस पर संजीदा गौर कीजिए आप, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे एसएमसी के अफसर साहिबान हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ। सर अपना नाम बताइए। मैं शबीर अहमद खोल, मैनेजिंग डायरेक्टर मागरे प्रतिभा कंपनी का। जी ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया था डिवाटरिंग स्टेशंस का, इसमें प्रॉब्लम हो गई, आपने इस वक्त सारा काम बंद करवाया है, क्या वजूहात है मुख्तसर से बताइए। वजूहत ये है कि जो हमारा अलॉटेड कॉस्ट है वो हमने कंप्लीट किया, और हमने 1.5 साल से हमारी 25 करोड़ पेमेंट बंद है। अगर आपकी पेमेंट अब बंद है, क्या आपको डिपार्टमेंट ने आश्वासन नहीं दिलवाया कि आपकी पेमेंट रिलीज की जाएगी और आप काम शुरू कीजिए, क्या वजूहत है? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट एसएमसी के साथ है। मैंने एसएमसी के कमिश्नर एसएमसी से भी इसके बारे में बात की। मैंने बोला सर मैंने क्या किया, आपके कहने में मैंने काम किया, मेरी पेमेंट रिलीज करवाई। 1.5 साल से एसएमसी कमिश्नर बोल रहा है मैं कल भेजूंगा इरा ऑफिस, ये वेरिएशन इरा से वापस आ रही है, वहाँ से यहाँ से वहाँ। फिर मैं नोडल ऑफिसर के पास गया, मैंने बोला सर मैंने काम किया, मैंने कौन सा कसूर किया, मैंने अगर इन टाइम अपना काम किया, और ये सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट और सबसे डिफ़िकल्ट काम था क्योंकि ये 49 प्रोजेक्ट्स थे। मैंने उनके साथ बात किया, मैंने सर काम किया, मैंने मेरा पेमेंट कम से कम रिलीज़ कीजिए। वो बोले कि हमने चिट्ठी यहाँ से लिखी, यहाँ से वहाँ चिट्ठी लिखी, लास्ट में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये वो चीज़ है ये 2 मिनट में कमिश्नर एसएमसी हल कर सकता है, कभी एसईओ इरा हल कर सकता है, डायरेक्टर इरा हल कर सकता है, मगर आज तक 1.5 साल से हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इसके आगे काम नहीं करेंगे। सर आपने काम कब? जिम्मेदार डिपार्टमेंट है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बैंक वालों के साथ जब मैंने बात की, मैंने उनके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया, मैंने बोला सर ऐसा, मैंने उनके साथ मीटिंग की, उन्होंने बोला बैंक का कोई डोमेन नहीं है, कमिश्नर एसएमसी को अप्रूव करने का काम उन्होंने किया, तो हमारा काम है पैसा रिलीज करना। अब सिंपल कमिश्नर एसएमसी हमें चिट्ठी लिखेगा कि वर्क डन इतना है तो हम पैसा रिलीज करेंगे, उसमें हमें कोई रोल ही नहीं है,
کیونکہ یہ ٹیکنیکلی ویٹ کیا کمشنر ایس ایم سی نے، نوڈل آفیسر نے، کمشنر ایس ایم سی از اے ایمپلائر، تو ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. کمشنر ایس ایم سی ویٹ کرے گا تو اس کو اپروو کرنے ہیں، ہمیں خالی ریلیز کرنا پیسہ. ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ورلڈ بینک سے بات کیا، ورلڈ بینک نے ایڈمٹ کیا یہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو 1.5 سال سے آپ کو گھمایا پھرایا. اور ہمارا ایک پیڈ ہے، ورلڈ بینک کا الگ پیڈ ہے، ورلڈ بینک نے پیڈ میں ڈیفائن کیا کس کا کیا رول ہے. میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کسی آفیسر کو پتہ ہی نہیں کس کا کیا رول ہے. جب میں ورلڈ بینک سے میٹنگ کر کے آیا، میں پھر گیا اپنے نوڈل آفیسر کے پاس، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے بولا سر ڈیفائن ہے پیڈ میں، ورلڈ بینک کا پیڈ ہے اس میں ڈیفائن ہے کہ کس کا کیا رول ہے. اور انہوں نے ایڈمٹ کیا اگر کمشنر ایس ایم سی نے کام کروایا، کمشنر ایس ایم سی ایز اے ایمپلائر، نوڈل آفیسر نے کام کیا، کیونکہ نوڈل آفیسر ٹیکنیکلی نوڈل آفیسر نے ہی کام کیا، تو بینک کو کیا کرنا ہے اس میں؟ میرے خیال سے ایس ایم سی کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پیڈ نہیں پڑھا، اس نے پیڈ پڑھا. یہ 2 منٹ کی بات ہے کہ لوگوں کو جتنے بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں بیکاز آف ایروگرنس آف آفیسرز. سال سے ایکچولی یہ 1.5 سال سے بند ہے پروجیکٹ، 1.5 سال سے پروجیکٹ بند ہے. 1.5 سال سے ہم ان کو یہی چٹھیاں لکھتے ہیں کہ کوئی ان ریٹن کمشنر ایس ایم سی اگر کل ہمیں ان ریٹن دے گا، اپروو کرے گا ویریشن، ہم کل کام سٹارٹ کریں گے. تو ہمارا الاٹڈ کاسٹ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا، اس سے آگے گئے ہم 10 کروڑ اس سے بھی آگے گئے. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر کمشنر ایس ایم سی نے کام کروایا تھرو نوڈل آفیسر تو وہ اس اپروو کرنے میں کون سا حرج ہے اس کو، اور یہ سارا پیسہ ضائع ہوگا اگر یہ کام، یہ جو ایڈیشنل ورکس ہے یہ نہیں ہو جائے گا، ایک پیسہ سارا ضائع ہو جائے گا. سر فائنلی یہ بتائیے یہ سسٹم اگر کوئی پارٹ ان کو خراب ہو جائے گا، یہ کمپنی والوں کو کرنا ہے. میں تیار نہیں ہوں کام کرنے کے لیے. اگر 4 دن کنٹینیو بارش پڑے گا، میں وثوق کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سارا پانی 2000 اللہ نہ کرے 2014 کی بات برابر وہی پوزیشن پہ آئے گا. اور 102 کروڑ جو ہے اس میں ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے، اور اس میں آلموسٹ ہمارے 43 اسٹیشنز جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں، اور 40 وہ ہم نے ٹرائل رن پہ چلائے بھی ہیں، وہ چل بھی رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ایکچولی اس میں تو ہمارا جو ایک کنٹریکٹ کلاز میں تھا ویریشن، کہ کہیں سائٹ کنڈیشن کی وجہ سے، کہیں سائٹ نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے، ہماری جو سائٹ میں جو ہے وہ تبدیلی کی وجہ سے کاسٹ ایسکیلیشن ہو سکتی ہے اور اسٹرکچر میں ڈیویشن ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے وہ پہلے ہی کلاس اس میں رکھا تھا، کاسٹ ویریشن کا کلاس تھا. تو اکارڈنگلی اس میں جب اس نے کام کیا تو کام تو اس نے 121 کروڑ کا کر دیا، اور آلموسٹ نیئرنگ کمپلیشن تھا. تو کیونکہ اس میں ویریشن اپروو نہیں ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے کنٹریکٹر نے کام روک دیا ہے. مشینری اٹھانا یا یہ وہ نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ چل رہا ہے، اینڈ وی آر آن جاب فار اپروول آف دس کنٹریکٹ ویریشن. اور اس کے بارے میں ہماری 2-3 میٹنگیں ہو چکی ہیں، اور اس کو فرائیڈے کو پھر میٹنگ ہے، تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. تو وی ول کمپلیٹ دس جاب. ہم اسی لیے اس کو زیادہ لمبا کھینچنا نہیں چاہتے، ہم اس کو کہتے ہیں ایز ارلی ایز پاسبل. کیونکہ اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ پچھلا رینی سیزن گزرا ہے، اگر یہ ڈی واٹرنگ اسٹیشن اگر کام نہ کرتے جو یہ ورلڈ بینک کی طرف سے بنے ہیں، تو شہر کا نقشہ کچھ اور ہوتا. تو اس سال ہمیں اونلی 23 اسپاٹس پہ واٹر لاگنگ ہوئی ہے، اونلی 23 اسپاٹس پہ، وہ بھی کہیں ڈپریشن میں جو ہے لو کنٹور پہ کوئی گھر تھے، یا وہاں ڈرینیج سسٹم آئیدر تھا ہی نہیں، یا تھا تو وہ اتنا کیپیبل نہیں تھا، یا اتنا اس میں کیپیسٹی نہیں تھی. تو ادروائز ان ری واٹرنگ اسٹیشن سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ. اٹ واز اینٹیسپیٹڈ. Variation was anticipated. It was understood there will be may be variation. کسی جگہ سائل کا ہوتا ہے، کسی جگہ لینڈ جو ہے ڈسپیوٹ ہوتا ہے، تو دائیں بائیں کرنے سے پروپوزل چینج ہو جاتے ہیں، تو اس میں کاسٹ ایسکیلیشن ہوتی ہے. تو کب تک بہت جلدی ہو جائے گا. ہمارے آل مشنری، آل گورنمنٹ جو مشنری ہے دے آر آن جاب، اور بڑے اس چیز کے دس از اے ویری پریشیس پروجیکٹ. اور یہ ہمارے ایک بہت بڑا شان ہے ہمارے سری نگر کے لیے، بہت بڑا گفٹ ہے، اور ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ اس کو ہم جلدی کمپلیٹ کریں گے.